नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे, उसके आगे देखेंगे, अगले वाला जो वीडियो था उसके आगे जस्ट देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे हिमाद्री अथवा सर्वोच्च या वृहद हिमालय के भाग देखेंगे, ठीक ना। हिमाद्री, सर्वोच्च या वृहद हिमालय, ठीक है। ये आपका दूसरा है, जो उत्तर का पर्वतीय मैदान है, इसका दूसरा भाग है, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 6000 मीटर है, ठीक ना। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है एवरेस्ट, इसी पर्वत श्रेणी में है, ठीक है। एवरेस्ट जो पर्वत है, इसकी लगभग 8850, ठीक ना, मीटर। ये सर्वोच्च चोटी है, वो इसी हिमाद्री या सर्वोच्च या वृहद हिमालय में ही शामिल है। अब यहाँ पे विश्व की अन्य ढेर सारी पर्वत श्रेणी है, जैसे कंचनजंगा, ठीक ना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत भी है, और नंदा देवी भी है। साथ ही साथ यहाँ पे कामेट और नामचा बरवा भी है, ठीक ना। कामेट, नामचा बरवा, ठीक ना, नामचा बरवा, ये सभी की सभी ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं जो यहीं पे है, आपको हिमाद्री या सर्वोच्च या वृहद हिमालय में पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कुछ स्पेशल चीज़ें पाई जाती हैं, उसे हम लोग पहले देखेंगे, ठीक ना। चलिए, अब यहाँ देखेंगे कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। जैसे वृहद और नीचे लघु, एक लाइन आपको पाई जाएगी, इसको बोला जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद जस्ट इस लाइन के नीचे क्या हो जाएगी? लघु हिमालय हो जाएगी, ठीक ना। इस बाउंड्री को याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। ये अक्सर आ जाता है कि किसके किसके बीच है, तो ये आपको वृहद और लघु हिमालय के बीच है। चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरा पे आते हैं, जो आपको हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय है। ये लघु या मध्य, या फिर इसे हिमाचल श्रेणी भी बोलते हैं। हिमाचल श्रेणी उत्तर पर्वतीय मैदान का ये तीसरा महत्वपूर्ण भाग है, ठीक ना। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिका, महाभारत श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ कौन कौन सी है? पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी, ये सब कुछ यहाँ पे है। यहाँ मसूरी है, मध्य कश्मीर घाटी है, लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा, ठीक ना। इसी में आपको कुल्लू कांगड़ा, लाहौल स्पीति, ठीक ना, ये हिमाचल प्रदेश में है। लाहौल स्पीति चीन के बाउंड्री के पास है, और कुल्लू मनाली या कांगड़ा ये सभी हिमाचल में ही है। या मसूरी, ठीक ना, ये भी आपको हिमाचल में ही आता है। यहाँ पे आपको ढेर सारी घाटियाँ मिलेंगी। यहाँ एक और चीज़ मिलती है, अल्पाइन चारागाह होती है, ठीक ना। इसको समझाएंगे अल्पाइन चारागाह क्या होती है, ठीक ना। चलिए, अब समझेंगे अल्पाइन। अल्पाइन वनस्पति क्या है, ठीक ना। देखे होंगे कश्मीर की तरफ इस तरह के पेड़ मिलेंगे, क्योंकि बर्फ़ होता है, बर्फ़ होने की वजह से ये इस तरह के जो त्रिभुज आकार के पेड़ होते हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, पॉपुलर है, ठीक ना, ये बर्फ़ नीचे की ओर गिर जाती है, और नीचे की ओर गिरने की वजह से ये जो पेड़ होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, लचीले, फ्लैक्सिबल होते हैं, ये टूटते नहीं हैं, ठीक ना। तो ये अल्पाइन प्रकार की आपको वनस्पति पाई जाएगी। और यहाँ घास भी, जब बर्फ़ से जमा रहता है ज़मीन और बर्फ़ पिघल जाती है गर्मियों में, तो वहाँ एक प्रकार की घास होती है, ठीक ना। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का चारागाही मैदान होता है,
ठीक ना। अल्पाइन चारागाह भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अल्पाइन चारागाह। बर्फ पिघलने के बाद ठीक ना यहाँ ढेर सारे घास निकलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको कश्मीर घाटी में इसे मर्ग बोलेंगे, ठीक ना। इन चारागाहों पे क्या बोलेंगे? मर्ग। जैसे सोनमर्ग, ठीक ना, गुलमर्ग, ये सब घासों की घाटियाँ हैं। पूरा दूर दूर तक घास आपको अल्पाइन चारागाह मिलते हैं। इसी को उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार बोलेंगे, ठीक ना। इसको ये तो जम्मू कश्मीर बोलेंगे, जम्मू कश्मीर बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे उत्तराखंड में क्या बोलेंगे? बुग्याल या प्यार बोलेंगे, ठीक ना। ढेर सारी पशु आती, भेड़ चराने वाले जातियां हैं, बकरवाल है, गद्दी है, ये सैकड़ों के झुंड में अपने भेड़ों के लेके गर्मियों के दिन में ऊपर ही आ जाते हैं, ठीक ना। ठंडा ठंडा मौसम रहता है, घास रहता है, ये चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। और बृहद हिमालय की घाटियों में एक भोटिया जनजाति खानाबदोश रहती है, ठीक ना, जो ऊपर की ओर चल जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि उत्तराखंड में जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ते हैं, लोगों के दो घर होते हैं, ठीक ना। एक होता है पहाड़ के ऊपर, एक होता है पहाड़ के नीचे, ठीक ना। तो गर्मियों में ये ऊपर की ओर चल जाते हैं, जब ठंड आता है तो नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें होती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी, और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब भी आपको हिमाचल श्रेणी की लघु या मध्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट है कि लघु हिमालय और शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है, तो इसे हम थोड़ा सा देख लेंगे ना। हाँ, एक मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। तो ये आपको हो गया इधर लघु मध्य हिमालय, और ये आपको हो गया शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। इस लाइन से दोनों अलग होते हैं, विभाजित होते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें। चलिए अब हम लोग आएंगे इसके जस्ट अलग शिवालिक श्रेणी में, ठीक ना। तो ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है शिवालिक श्रेणी जो है, और शिवालिक तथा लघु हिमालय के बीच कोई घाटी जैसे काठमांडू घाटी है, ठीक ना। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई प्रकार की घाटियाँ हैं, जिनमें काठमांडू घाटी आती है। पश्चिम में इनको दून या दार कहते हैं, जैसे देहरादून, ठीक ना, देहरादून, हरिद्वार, ये पश्चिम साइड में कहते हैं, ठीक ना। और इसके जो शिवालिक का नीचे वाला इलाका हो गया, ये होता है तराई मैदान, तराई का मैदान होता है, ठीक ना। दलदली इलाके भी इसमें आपको शामिल होते हैं। चलिए अब भारत के अन्य दूसरे राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है अरावली की पहाड़ी, ठीक ना, इसे हम लोग देखेंगे। ये आपका हिमालय कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अरावली की पहाड़ियों पे। यह राजस्थान में है, अरावली पहाड़ी, इसका है लोकेशन राजस्थान, ठीक ना। हम ये देखेंगे कि अरावली की पहाड़ी जो है, इसे आप बूढ़ा हो चुका है, ठीक ना, बूढ़ा पहाड़। और सबसे प्राचीन पहाड़ भी यही है, प्राचीन जो पर्वत है सबसे पुराना वो अरावली की पहाड़ी ही है। अब जब राजस्थान घूमने जाइएगा तो अरावली की पहाड़ियों को देखिएगा, जगह जगह से कट गए हैं, टूट गए हैं, इसके जो बड़े बड़े चट्टान हैं नीचे उतर चुके हैं, ठीक ना, खंडित हो गए हैं, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। अब उस पहाड़ में उतनी मजबूती नहीं रही, ठीक ना, उतना आकर्षण नहीं रहा। तो ये आपको अरावली पहाड़ी में देखेगी। ये सबसे पुराने पहाड़ों में से, प्राचीनतम पहाड़ों में से जो बूढ़ी हो चुकी है। जैसे हिमालय के यंग पर्वत है, ठीक ना, वहाँ लैंडस्लाइड होते हैं, ठीक ना, बहुत रौद्र रूप में हो जाते हैं लैंडस्लाइड, ठीक ना। या फिर आप कहें कि वहाँ पे भूकंप आते हैं, तो अभी वो यंग है, उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन कुछ बूढ़े पर्वत भी हैं, जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसी पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट आबू पर गुरु शिखर है, ठीक ना। माउंट आबू यहीं पे है, माउंट आबू यहाँ पे है गुरु
शिखर, इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 1722 मीटर है। और अरावली के पश्चिम ओर से लूनी नदी निकलती है और लूनी नदी कच्छ के रन में गायब होती है। इसी के पश्चिम साइड से, वेस्ट साइड से आपको कौन सी नदी निकल रही है? लूनी नदी निकलती है, जो कच्छ के रन में जाकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अरावली के पूर्व से बनास नदी निकलती है, तो ये आपको वेस्ट साइड से निकलती है। और एक और नदी है बनास, ठीक ना, ये आपको ईस्ट साइड से निकलती है, बनास नदी है, ठीक ना। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदियों में से है ये लूनी और बनास नदियाँ। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अगला जो है मालवा का पठार है, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग देखेंगे मालवा के पठार के बारे में जानेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। मालवा का पठार, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मालवा का पठार जो है पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है, पश्चिम मध्य प्रदेश, और इसका लोकेशन क्या है? एक और दक्षिण पूर्व राजस्थान, ठीक ना, दक्षिण पूर्व राजस्थान के बीच में मालवा का पठार स्थित है। यह क्या है? ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। निर्माण किसके हुआ है? ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। दरअसल जब ज़मीन के अंदर ढेर सारे लावा वावा इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक ना, ढेर सारे, तो ये अचानक इसमें ब्लास्ट होता है इस तरह से, ठीक है, और ये जो ब्लास्ट वाला सामान है पूरा इस तरह से फैल जाता है और ये पूरा पर्वत का एक रूप ले लेता है। ये क्रेटर हो गया इसका, ठीक ना, एक पर्वत का। तो ये कहीं मालवा का पठार इसी तरह से ज्वालामुखी पठार हुआ करता था, ठीक है। अब इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मालवा के पठार में, यहाँ पे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। कौन सी नदी है? चंबल, एक और है बेतवा नदी। ये दोनों नदी मालवा के पठार से ही निकलती है, ठीक ना, ये इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए, इसके बाद आपको एक और है इम्पोर्टेंट है, विंध्याचल का पठार, ठीक है, विंध्याचल, विंध्याचल क्या पठार, वही जो विंध्यवासिनी माँ है, ठीक ना, विंध्याचल वही वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में फैला हुआ है। यह परतदार चट्टानों से बना हुआ है। किससे? परतदार चट्टानों से निर्मित है और साथ ही साथ यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है, उत्तर एवं दक्षिण भारत की सीमा बनाता है, ठीक ना। ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका विंध्याचल पर्वत इस तरीके से है। तो ये कहीं ना कहीं बाउंड्री बनाने का काम करता है। चलिए, इसके बाद अगला है मैकाल पठार, ठीक ना। एक और है मैकाल, ठीक है। मैकाल पठार के बारे में जानेंगे। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। साथ ही साथ यहाँ की सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, ठीक ना, सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक, जो करीब 1036 मीटर है, ठीक ना, 1036 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि पुरानी चट्टानों से बना एक ब्लॉक पर्वत है। ये अमरकंटक क्या है? ब्लॉक पर्वत है, ठीक ना। ब्लॉक पर्वत इसलिए है कि इसके पश्चिम साइड से नर्मदा नदी निकलती है, क्योंकि ये जो अमरकंटक है, ठीक ना, इस तरह से लिख देते हैं, समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। अमरकंटक ये क्या है? ब्लॉक है। इसके वेस्ट साइड से आपको पश्चिम साइड से निकल रही है नर्मदा नदी। ये कौन सी है? नर्मदा
नदी पश्चिम की तरफ से निकलती है, उत्तर की ओर से सोन और इस तरफ से सोन नदी निकल रही है और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है, उड़ीसा होती निकलती है। ये तीन नदियाँ तीन तरफ से निकलती है, इसलिए इसे ब्लॉक पर्वत भी कहा जाता है। चलिए अब अगला है छोटा नागपुर का पठार, ठीक ना। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, इसको भारत का रूर कहते हैं। ठीक ना, इसे क्या बोलते हैं, भारत का रूर बोलते हैं, भारत का रूर बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस भारत के रूर में रांची का एक पठार है, जैसे कि कुछ कुछ पोजीशन इसका इस तरह से है, ठीक ना। ये ऊपर क्या है, मैदान है, ये क्या है, मैदान, ये रांची का पठार हो गया, रांची का पठार हो गया, ठीक ना। अब यहाँ आगे समझेंगे, इसे खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का संपन्न माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिजों से संपन्न है, इसे रूर भी बोलते हैं। रूर जो है जर्मनी में एक इलाका है जहाँ पे कोयला, ठीक ना, लोहा का भंडार है। तो जर्मनी के रूर से तुलना किया जाता है कि भारत का रूर कौन है, छोटा नागपुर का पठार है, ठीक ना, इस चीज़ को। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला जो पठार है, अगला हमारा पठार है आपको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक ना, ये मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक ना, पठानी पहाड़ियाँ वाली, हाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है ना, ठीक है। अब इसे हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये पूरा पूरा ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है, किससे बनी हुई है, ज्वालामुखी चट्टानें, चट्टानों से बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ हम लोग देखेंगे इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ी है, धूपगढ़ी इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो 1350 मीटर है, 1350 मीटर सर्वोच्च चोटी है, जो महादेव पर्वत पर है। कहाँ, महादेव पर्वत, और इसी महादेव पर्वत के पूर्वी हिस्से से ताप्ती निकलती है। इस महादेव के पूर्वी हिस्से से कौन सी नदी है, ताप्ती नदी निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दो तीन चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट है पश्चिमी घाट के बारे में है, ठीक ना। चलिए अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट है पश्चिमी घाट है, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करेंगे ना। पश्चिमी घाट, तो सबसे पहले इसका लोकेशन देख लेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ भारत है, इसका ये वाला जो हिस्सा है आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग समझेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। यह पर्वत जो है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये और ये कौन सी है, ताप्ती नदी से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट जो लगभग 1600 किलोमीटर है, लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई आपको 1600 किलोमीटर तक। अब इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है, 1200 मीटर इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। अब यहाँ बारी बारी से इसमें तोड़ तोड़ के ही चलेंगे। पश्चिमी घाट में से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र में गिर पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। ये जो यहाँ का इलाका देखते हैं ये गुजरात का, तो ये है गिर का इलाका जहाँ पे आपका एशियाई शेर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सौराष्ट्र से भी टच करती है, सौराष्ट्र से लेके आपको कन्याकुमारी तक,
कन्याकुमारी तक है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो पश्चिमी घाट है इसको हम लोग सह्याद्री पहाड़ियाँ या पर्वत भी कहा जाता है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे एक रेखा जाती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भाग में विभाजित करती है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, गोवा को 2 भाग में बांटती है, इस तरह से ना 2 भाग में गोवा को बांटती है। ये मान लीजिए गोवा है, इसको इस तरह से बांट देती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 भाग में विभाजित करती है, तो ऊपर वाला नॉर्थ सह्याद्री है और नीचे वाला साउथ सह्याद्री। अब यहाँ फिर से देखेंगे ये वाले मिटा के, ठीक है। चलिए हम लोग चल रहे थे सह्याद्री पे और हम लोग ने देखा कि 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा, ये है आपका गोवा, क्या है गोवा। तो इसको 2 भाग में बांट रही है, नॉर्थ सह्याद्री और ये है आपका साउथ सह्याद्री। देखिए एक एक लाइन बेसिक है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक ना, तोड़ के पढ़ना पड़ेगा इसको। अब देखें उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है और दक्षिणी सह्याद्री पे आग्नेय रूप के ग्रेनाइट या नीस है। तो ऊपर में क्या है आपको बेसाल्ट प्लस लावा है, बेसाल्ट प्लस लावा से बना है, और नीचे वाला जो दक्षिण सह्याद्री है ये आपको ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें हैं। क्या है ग्रेनाइट प्लस नीस की चट्टानें हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि उत्तरी सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कालसुबाई और कुद्रेमुख है। यहाँ पे क्या है कालसुबाई है जिसकी ऊंचाई करीब 1664 मीटर है, 1664 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नीचे आपको आता है कुद्रेमुख की करीब 1892 है। कई बार प्रश्न ऐसा बन चुका है कि कुद्रेमुख, ठीक ना, किसका भाग है, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक ना। अगर सह्याद्री याद है तो नहीं होगा, आपको याद रखना होगा कि ये दक्षिण सह्याद्री में है, कुद्रेमुख है, या फिर किसकी लंबाई कम ज़्यादा है। तो यहाँ कालसुबाई का देखिए कम है, कुद्रेमुख का थोड़ा सा ज़्यादा है, 1892 मीटर है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक ना। लगता है आसान बच्चों टाइप, लेकिन नहीं, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक ना। हाँ गलत हो सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को बढ़िया से पढ़ना है। अब यहाँ देखेंगे कि उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है महाबलेश्वर, ठीक ना, उत्तरी सह्याद्री में, ठीक ना। महाबलेश्वर किसमें है, नॉर्थ सह्याद्री की सेकंड है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना। अब यहाँ पर उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है, या थोड़ा सीट, या फिर आपको नील डबल पॉइंट, एलिफेंट पॉइंट, ये सब महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर में आप सबसे ज़्यादा जानने वाली जो चीज़ है ये टूरिस्ट पैलेस है। ये क्या है, टूरिस्ट पैलेस है। जितने भी बम्बई वाले हैं अक्सर घूमने जाते हैं। यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कितनी, 5 नदी निकलती है, जिसमें कौन कौन है, कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, गायत्री, और इसके अलावा एक और छूट रहा है कोयना, ठीक है। ये 5 नदियाँ महाबलेश्वर के पास से ही निकलती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। अब हम इसके आगे देखेंगे, आपका टाइम देख लेते हैं।